हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वह है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल है, और इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इससे संबंधित वीडियो भी चैनल में अवेलेबल है। वीडी और आई के मध्य हमें एक रिलेशन रिप्रेजेंट करना है, अर्थात एक डेरिवेशन फाइंड करना है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, अर्थात द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में से बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो हमें I और VD में रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें एक कंडक्टर लेना पड़ेगा और उस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करके हमें उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी होगी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो I और VD में रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है, अर्थात कंडक्टर में यहां पे Q क्या है? चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो I और VD में रिलेशन फाइंड करने के लिए टोटल चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर फाइंड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले एक कंडक्टर लेते हैं। तो ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को शो कर देते हैं यहां पे। अब इस कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। सपोज इस कंडक्टर की लेंथ है स्मॉल एल। स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अर्थात इस चालक की जो लंबाई है स्मॉल एल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कर लेते हैं कैपिटल ए। क्षेत्रफल जो है ये कैपिटल ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया कैपिटल ए इस चालक का, इस कंडक्टर का, और लेंथ कितना है? स्मॉल एल है। अब इस कंडक्टर को हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वी डोंट नो इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इस जो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे, अर्थात आवेश किस ओर मूव करेगा? बैटरी के पॉजिटिव की ओर। और इस कंडक्टर से फ्लो करने वाली जो करंट है सपोज कैपिटल आई है। क्लियर? तो सबसे पहले यहां पर देखिए L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। L लेंथ हो गई, लंबाई हो गई, और A क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। तो ये चालक का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, अर्थात चालक का आयतन यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। तो लुक हियर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, जिसे हिंदी में बोलेंगे चालक का आयतन, यहां पे नोट भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज ए, एंड एल इज लेंथ। ये हो जाएगा ए एल। अब यहां पे वॉल्यूम क्यों फाइंड करते हैं? हमें फाइंड करना है इस कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें चार्ज कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? स्मॉल ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे स्मॉल ई चार्ज होता है, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस कंडक्टर में कुल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कंडक्टर में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए उस कंडक्टर का वॉल्यूम फाइंड करना होगा। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले कंडक्टर का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। तो हमने
वॉल्यूम के लिए हमने पहले ही लेंथ ले लिया है और एरिया ले लिया है। सो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे एल। अब यहाँ पे एक चीज और लेट करना पड़ेगा हमें। लेट एन बी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यहां पे लेना पड़ेगा, तो यहां लेट कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन। मतलब यूनिट वॉल्यूम में सिंगल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं मालूम था एक्चुअली, इसलिए हमने यहां पे एन लिया है। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वॉल्यूम कितना है ए एल। लाइक एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 7 हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 में। तो सिमिलर वे सिंगल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है, तो वॉल्यूम कितना है ए एल। तो ए एल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स एन ए एल। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएगा। क्लियर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रति आयतन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रति आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको हिंदी में ऐसा लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो ऑलरेडी एन है, हमने हिंदी में लिखा है बस। अब यहां से देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर यहां पे फाइंड कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, इन ए कंडक्टर, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा एन ए एल, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। हिंदी में क्या लिखेंगे, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, की संख्या। तो इस कंडक्टर में कितने कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, एन ए एल, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ई। तो हमारे पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन ए एल। तो एन ए एल फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज हो जाएगा, एन ए एल ई, और ये हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। सो देयरफॉर total charge on free electrons in a conductor is equal NaLe, और इसको हम लिख सकते हैं Q is equal to NaLe। तो टोटल चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, इसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे, Q इज इक्वल टू NaLe, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे कि फॉर्मूला था करंट, इलेक्ट्रिक करंट का, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो हमने यहाँ पे Q की वैल्यू गेट कर ली, अभी हमें T की वैल्यू गेट करना है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो हमने टोटल चार्ज इन अ कंडक्टर गेट कर लिया, दैट इज Q इज इक्वल टू NaLe। ये कहां से आया, फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, तो हो जाएगा AL। देन आपको यहाँ पे एक चीज लिखना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको N लेट कर लेंगे। लेट N बी
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अर्थात प्रति आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी लिख कर लिया n। तो आयतन कितना है, वॉल्यूम कितना Al, और यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, स्मॉल n है, तो Al वॉल्यूम में हो जाएगा NaL। इट इज टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कंडक्टर में वो निकालना है, इसके बाद आप क्या करना है कि कितना चार्ज है वो आपको फाइंड करना है। तो हमने वॉल्यूम निकाला, कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकाला, NaL इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, स्मॉल e चार्ज होता है ना। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू NaLe। NaL है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज स्मॉल e होता है, तो टोटल चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर हो जाएगा NaLe, दैट इज Q। अब हमें T निकालना है। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में, they drift towards the positive terminal of the battery. So time taken by the free electrons to move towards positive terminal of the battery along the length of the conductor, वो फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप देखिए टाइम इज इक्वल टू होता है, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन वेलोसिटी। आप लोगों को ऑलरेडी फॉर्मूला याद होगा, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहां से ये लिया गया है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, दैट मींस स्पीड इज इक्वल टू, तो यहां से टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ अपॉन वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन वेलोसिटी। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, यदि हम कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट मींस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मूव करते हैं। तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में। सो टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन वेलोसिटी। तो स्मॉल t इज इक्वल टू हो जाएगा, लेंथ कितना है इस कंडक्टर का, स्मॉल l है, और वेलोसिटी दैट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो t इज इक्वल टू l अपॉन vd। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉल t मिल जाएगा, और जब स्मॉल t मिल जाएगा, हमें यहाँ पे स्मॉल q मिला है ऑलरेडी, यहां से हमें स्मॉल t मिल जाएगा, तो i इज इक्वल टू होता है q अपॉन t। हम वहां पे इस वैल्यू को रख देंगे, तो यहां से हमें t की वैल्यू मिलेगी, t इज इक्वल टू l अपॉन vd, दैट इज सेकेंड, और फर्स्ट क्या था यहाँ पे, q इज इक्वल टू NaLe। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट, दैट मींस विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट दैट मींस विद्युत धारा, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। Q और T की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे। सो I इज इक्वल टू, Q इज ऑलरेडी NaLe, दैट इज Q, और T की जगह L अपॉन Vd, L अपॉन Vd, Vd मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप यहां से देख सकते हैं ये L और ये L कैंसिल होगा, Vd न्यूमरेटर में जाएगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, I इज इक्वल टू NaVdE। So therefore here we can write I is equal to NaVdE। यह है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, I इज इक्वल टू NaVdE, वेयर I is इलेक्ट्रिक करंट, दैट मींस विद्युत धारा, N is नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, दैट मींस क्षेत्रफल, और Vd क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, और E है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है ना। तो I इज इक्वल टू NaVdE। इस रिलेशन को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इस रिलेशन का यूज हम करते हैं
आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में हम इसका यूज करेंगे I इज इक्वल टू एन ए बी डी ई, और साथ ही साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसका भी हम वहां पे यूज करेंगे। थैंक यू।